हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो स्टार्ट करते हैं अपन पाइथन का सेशन। तो क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल? आई थिंक अपन कल डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स, राइट? तो वहां पे अपन ने पाइथन में देखा था इनपुट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कि इनपुट लेने के कितने तरीके हैं। तो अपन ने देखा था पहला तरीका कैसे इनपुट ले सकते हो आप, इनपुट फंक्शन के थ्रू ले सकते हो आप, राइट? और उसके सारे इन एंड आउट्स अपन ने कवर किए थे। और सेकंड तरीका फिर अपन ने देखा था इवन आप कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू भी इनपुट प्रोवाइड करवा सकते हो, राइट? और इसके भी अपन ने सारे इन एंड आउट्स देखे थे, किस तरीके से चलता है चीजें और, राइट? सो नाउ ये अपन पोर्शन कवर कर चुके हैं कि इनपुट लेने के क्या तरीके होते हैं और कितने क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू रूम में पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, कैसे आपको आंसर करना, राइट? नाउ अपन डिस्कस करते हैं सेकंड, एंड दैट इज व्हाट आउटपुट स्टेटमेंट, राइट? तो आउटपुट स्टेटमेंट मतलब एक्चुअल में अपने को स्क्रीन पे रिजल्ट दिखेगा, राइट? तो रिजल्ट मतलब अगर स्क्रीन पे अपने को रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो अपने पास क्या तरीका, पाइथन में हमेशा अपन क्या यूज करते हैं? प्रिंट, राइट? प्रिंट फंक्शन को अपन यूज करते हैं। अब तक अपन ने बहुत सारे प्रोग्राम लिखा वहां पे अपन जस्ट Hey, am I properly audible in online session? Any voice related issue? Okay, fine. Cool. Okay. Now, so already अपन इस यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ रिजल्ट प्रिंट करवाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? प्रिंट फंक्शन। नाउ अपन देखते हैं प्रिंट फंक्शन पे एक्चुअल में आपसे कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरीके से आंसर देना अगर प्रिंट पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ना अपन बहुत सारी फॉर्म्स, बहुत सारी चीजें कंसीडर करेंगे रिगार्डिंग दिस प्रिंट स्टेटमेंट, जो कि जस्ट एक नॉर्मल फंक्शन माना जाता पाइथन में, जिसका काम ओनली इतना सा है कि आपको स्क्रीन पे क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है रिजल्ट, राइट? लेकिन अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब हर एक रिक्वायरमेंट पे आप प्रिंट को कैसे यूज कर सकते हो ये अपन डिस्कस करते हैं। जस्ट ऑब्जर्व द सीन। यहाँ पे आपको कुछ बताता हूँ चीजें, जस्ट आराम से देखना। चलो अपन प्रैक्टिकली देखेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे सपोज मान लो कुछ प्रिंट करवाना है, सपोज आई वांट टू प्रिंट एनीथिंग, लेट्स प्रिंट, सपोज हम प्रिंट करते हैं सपोज जैसे हेलो, राइट? या एंड देन मान लो अपन एक और कुछ प्रिंट करते हैं, प्रिंट चलो से हे, राइट? दो स्टेटमेंट में प्रिंट करवा रहा हूं। तो ऑब्वियसली अभी अगर आप देख रहे हो तो प्रिंट करने के लिए पाइथन में कुछ भी स्क्रीन पे अपने को रिजल्ट चाहिए, अपन कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं? प्रिंट फंक्शन, राइट? तो अगर इसका आउटपुट देखोगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, तो आउटपुट क्या होने वाला है? पहले क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा, और उसके बाद क्या प्रिंट होगा? हे प्रिंट होगा, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अपन पिछले बहुत टाइम से पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रही है। तो बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? एक बार जस्ट इसको रिलेट करते हैं, उसके बाद अपन इसके बिहाफ पे कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन पूछने का तरीका, राइट? जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट मी ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। एक बार अपन इस नॉर्मल से प्रोग्राम को चला के देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा, और उसके बाद मैं क्वेश्चन जनरेट करता हूँ। अब देखो ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। चलो सबसे पहले अपन प्रोग्राम चलाते हैं। यहाँ पे अपनी फाइल कहाँ पे सेव है? डेस्कटॉप पे। लेट मी गो टू द डेस्कटॉप, और यहाँ से जावा सी, सॉरी पाइथन का प्रोग्राम चलाना है ना। व्हाट डू यू थिंक? पाइथन फाइल का नाम क्या है? test.py, राइट? ओके, जस्ट ऑब्जर्व क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पे? हेलो एंड हे। नाउ एक बार खाली एक चीज नोटिस करना, और उसके बाद उसी भी आप आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे हेलो आ रहा है, यहाँ पे हे आ रहा है, चलो कोई डाउट नहीं है। बट आपने चीज ऑब्जर्व की, इस तरीके से आप लिख रहे हो तो हेलो पहली लाइन में आ रहा है और हे ऑटोमेटिक कौन सी लाइन में आ रहा है? अगली लाइन में, राइट? तो ऑटोमेटिक जितनी बार आप प्रिंट लिखोगे, लेट्स से एक बार और प्रिंट लिखा मैंने, तो ये जो है वो कौन सी लाइन पे आएगा? नेक्स्ट लाइन, राइट? तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करता है पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट। और पता वो क्या पैटर्न फॉलो करता है? पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे अगर आप पूरा इसको इंटरनल लिखोगे तो ये दो काम करता है एक्चुअली। पहला काम क्या करेगा? जो भी आपने इसके अंदर लिखा है, जैसे क्या लिखा है? हेलो, तो पहले तो ये हेलो को प्रिंट करवाएगा स्क्रीन पे, और हेलो को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के बाद एक और काम करता है। ये क्या काम करता है? एक्चुअल में ऑटोमेटिकली आपका जो कर्सर है उसको कहां पे भेजेगा? नई लाइन पे। तो ऑटोमेटिक आपका जो कर्सर है वो नई लाइन पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे वेट कर रहा है आपका कर्सर, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, राइट? तो एक्चुअल में इस वाली लाइन ने कितना काम किया? पहले तो इसको प्रिंट करवाया, और जो आपका कर्सर था उसको ऑटोमेटिक स्क्रीन में नई लाइन पे भेज दिया, राइट? तो अब जब ये प्रिंट करवाने आएगा
तो कहां पे प्रिंट होगा? जहां पे आपका कर्सर है। तो कर्सर कौन सी लाइन पे? इस लाइन पे। तो यहां से ये प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट होगा? हे। और उसके बाद ये वाला प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट करवाने के बाद अगेन ये कर्सर को नई लाइन पे। तो अपना कर्सर कहां पे वेट कर रहा है? यहाँ पे। तो अगर अगला को प्रिंट होता तो कहां से प्रिंट होता? यहां से। तो हमेशा जो पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में काम किस तरीके से करता है? दो काम करता है। एक तो जो भी उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना होता है उसको प्रिंट करवाएगा, और दूसरा प्रिंट करवाने के बाद ऑटोमेटिक कर्सर को कहां पे भेजेगा? नई लाइन में। इसीलिए जो अगला प्रिंट स्टेटमेंट है उसका जो भी कंटेंट है वो कहां पे आता है? नेक्स्ट लाइन में आता है, राइट। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा यहाँ पे जैसे ये आउटपुट प्रिंट करवा रहा है, देखो हेलो पहली लाइन में और हे दूसरी लाइन में। और इवन देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इवन देखो ये वाला यहाँ पे एक लाइन का गैप है, राइट। उसके बाद ये जो कमांड प्रॉम्प्ट पे आ रहा है वो आ रहा है, राइट। तो ये एक लाइन का गैप किस वजह से? अब देखो क्योंकि पहले वाले ने हेलो प्रिंट करवाया, कर्सर कहां पे? नई लाइन में। अगले वाले ने क्या प्रिंट करवाया? हे। कर्सर कहां पे? नई लाइन में। तो प्रोग्राम जब खत्म होगा तो आपका कर्सर कहां पे? यहाँ पे। मतलब इतनी लाइन 1 2 और 3 ये 3 लाइन प्रोग्राम का जो आउटपुट आ रहा है ना उसने ऑक्यूपाई कर लिया, राइट। तो अब जो कमांड प्रॉम्प्ट खुद का ये किसका है? ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट नहीं है, किसका है? कमांड प्रॉम्प्ट का। तो वो कहां पे आ रहा है? वो जो आउटपुट है उसने जितनी लाइन ऑक्यूपाई की उसके बाद में आएगा। तो एक्चुअली में 3 लाइन के बाद 1 2 एंड 3 3 लाइन के बाद फिर जो कमांड प्रॉम्प्ट का वापस आना वो वहां पर है, राइट। सो दैट्स द सीन एक्चुअली। नाउ चलो अब देखो मैं आपको प्रूफ बताता हूं कि ऐसा होता है या नहीं। अब जनरल अपन इसको थोड़ा रिलेट करके देखेंगे कि वेदर ऐसा हो भी रहा है या नहीं। तो नाउ क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखो क्वेश्चन ये हो सकता है, पहली बात तो वो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता है कितना बेसिक सी चीज चल रही है, लेकिन आपको ये पूछा जाए अगर प्रिंट स्टेटमेंट क्या काम करता है। अब जनरल आंसर क्या होगा? कुछ भी अगर अपने को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो कौन करेगा? प्रिंट स्टेटमेंट। बट एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए? प्रिंट स्टेटमेंट एक्चुअली दो वर्क करता है। कुछ भी एक तो प्रिंट करवाना तो स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा, और स्क्रीन पे प्रिंट करवाते ही कर्सर को ऑटोमेटिक नई लाइन में, नई लाइन न्यू लाइन में सेंड कर देगा, राइट। तो कर्सर हमेशा कहां पे वेट करेगा? प्रिंट होने के बाद नई लाइन में। अब सपोज मेरा क्वेश्चन आपसे ये देखो, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, अगर इसका आपने आंसर किया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? देखो हर एक क्वेश्चन रिलेट होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अगर मान लो मैं ऐसे ही लिखना चाह रहा हूं उसको, राइट, मैं ऐसे ही लिखना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं हेलो और उसके बाद हे, ये दोनों किस लाइन में है? एक ही लाइन में है, अलग अलग लाइन में नहीं, राइट। अब अगर अपनी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को आउटपुट ऐसा प्रिंट करना है हेलो, और उसके बाद क्या है? नई लाइन में है, क्या है? स्पेस है, और उसके बाद क्या प्रिंट हो? दूसरे वाला कौन सा? हे। हाउ यू वांट टू डू दिस, राइट। जैसे अब इसको करने का तरीका क्या होगा? तो अपने को पता है ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रहा है? हेलो प्रिंट करवाएगा और कर्सर को कहां पे भेज देगा? नई लाइन में। तो अगर मेरे को ये करना है कि दोनों एक ही लाइन में चाहिए तो प्रिंट को बोलना पड़ेगा अब तो दो काम मत कर, राइट। दो काम, दूसरा काम तो क्या कर रहा है? ऑटोमेटिक कर्सर को कहां पे भेज रहा है? नई लाइन में। उसको रोकना पड़ेगा, कर्सर को आपको नई लाइन में नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर कर्सर नई लाइन पे चला गया तो जो अगला प्रिंट होगा वो 100% कहां पे प्रिंट होगा? नई लाइन में, राइट। सो नाउ देखते कैसे रोक सकते हो। तो अगेन अपन चलते हैं पाइथन के पास। पाइथन तेरा जो प्रिंट मेरे को स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना है, किसके पास जाओ? पाइथन बोलेगा प्रिंट के पास। तो अपन क्या बोलेंगे? अब मैं इसके पास ऑलरेडी मेरे को पता है कि प्रिंट के थ्रू अपन प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन जब मैं ऐसा कर रहा था तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कि तेरा जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, वो प्रिंट करवाने के बाद कर्सर को ऑटोमेटिक कहां पे भेज रहा है? नई लाइन में। तो मेरे को नहीं भेजना नई लाइन में। अब बता इसका क्या तरीका है, राइट। तो पाइथन बोलेगा चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा करना है कि नई लाइन पे नहीं भेजना है तो तुम जो मेरा प्रिंट फंक्शन है उसको इंडिकेशन दे दो कि नई लाइन पे नहीं भेजना, राइट। तो अगेन अगला क्वेश्चन मैं पाइथन से क्या पूछूंगा? कैसे दूं मैं इंडिकेशन कि नई लाइन पे नहीं भेजना है? तो पाइथन बोलेगा मुझे पता है ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए मैंने एक पर्सन को रख रखा है। उस पर्सन का नाम क्या है? एंड। क्योंकि एक्चुअली में इसकी प्रोसेस देखना क्या कर रहा है, पहले ये प्रिंट करवा रहा है और लास्ट में क्या कर रहा है? नई लाइन पे भेज रहा है। इसलिए पाइथन बोलेगा लास्ट में तुम्हें नई लाइन में नहीं भेजना, तो तुम एंड को बताओ कि प्रिंट को ये इंडिकेशन दे कि एंड में यानी लास्ट में मेरे को कहां पे नहीं भेजना? नई लाइन पे नहीं भेजना, राइट। तो कैसे दोगे इंडिकेशन? मैं बताता हूं आपको। देखो तो यहाँ पे ये प्रिंट करवाएगा पाइथन और उसके बाद ये नई लाइन में भेज देगा। नहीं भेजना ना तो लगाओ कॉमा और बोलो इसको क्या? एंड। और एंड को बोलो कि तेरे को क्या करना है, मैं बताता हूँ तेरे को क्या करना है। क्या करना है? अपने को स्पेस देनी ना, तो इसको बोलो क्या देनी तेरे को? स्पेस, राइट। तो नाउ ऑब्जेक्ट सीन एक बार आराम से देखना। इस बार वर्किंग क्या होगी? देखो अगर ये इतना सा प्रोग्राम है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली पूछूंगा किस तरीके चलने वाला है, राइट, तो नाउ ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है। अब देखो सबसे पहले पहली लाइन पे पाइथन क्या करेगा? इसको प्रिंट करवाएगा। क्या प्रिंट होगा? हेलो।
ओके फाइन। उसके बाद पाइथन बोलेगा प्रिंट क्या करेगा, नई लाइन में जाने को देखेगा, लेकिन पाइथन बोलेगा रुक जा, तेरे को यूजर ने कुछ बोला है वो फॉलो कर। तो यूजर ने क्या बोला, एंड में क्या दिया है, स्पेस। तो इसका मतलब कर्सर को नई लाइन में ले जाना, इसको प्रिंट करवाने के बाद जस्ट एक क्या देना है, स्पेस। तो एक स्पेस देने के बाद कर्सर कहां पे आएगा, यहाँ पे। तो आपका कर्सर कहां पे, यहाँ पे, नई लाइन पे नहीं, राइट। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद इसमें जाओ, अब क्या प्रिंट होगा, हे। तो कहां से, जहां पे कर्सर है, कर्सर कहां पे, यहाँ पे, तो हे प्रिंट हो गया यहाँ पे। और हे प्रिंट होने के बाद इसको कुछ दिया आपने नहीं, तो ये ऑटोमेटिक कर्सर को कहां पे भेजेगा, नई लाइन में। तो कर्सर कहां पे वेट करेगा, यहाँ पे। उसके बाद कुछ है नहीं तो प्रोग्राम खत्म। तो आपके प्रोग्राम के आउटपुट ने कमांड प्रॉम्प्ट पे कितनी लाइन कंज्यूम की, 2 लाइन। एक तो पहले वाली है, दूसरे वाली है। तो जो कमांड प्रॉम्प्ट का वो कौन सी लाइन से आएगा, तीसरी लाइन से, राइट। एक बार चला के देखते हैं ऐसा कुछ होता है नहीं एग्जैक्टली। एक बार चलाते हैं इस प्रोग्राम को, एंड यू कैन जस्ट ऑब्जर्व। देखो हेलो, उसके बाद क्या आ रहा है, स्पेस, उसके बाद क्या आ रहा है, और एक लाइन छूटी हुई है, क्योंकि ये के बाद वाला जो प्रिंट है वो कर्सर को कहां पे भेज रहा है, नई लाइन पे, इसलिए वो दूसरी लाइन छूटी हुई है। तीसरी लाइन से कमांड प्रॉम्प्ट वापस अपना काम कर सकता है, क्योंकि आउटपुट को कितनी लाइन चाहिए थी, 2 लाइन, राइट। इवन देखो मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि देखो जैसे आराम से देखना, ये जो लाइन है एक छूटी हुई लाइन होगी, राइट। ये देखो यहाँ पे हेलो है के बाद एक छूटी हुई लाइन है, राइट। अगर आपको ये देखना है कि ये ऐसा है या नहीं है, एक काम करो, चलो इस बार आप बताना मेरे को आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, लेट्स से एंड इक्वल टू, एंड देन सपोज अगेन मैं स्पेस देता हूँ, राइट। और जो करना है इस वाले केस में आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे देखना सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो, और कर्सर कहाँ पे, एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे वेट कर रहा है। देन अगली लाइन में क्या प्रिंट होगा, हे, एंड कर्सर कहाँ पे, एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे वेट करेगा। उसके बाद खत्म। तो खत्म, तो पूरा प्रोग्राम कितने लाइन में हो गया, एक लाइन में, राइट। आउटपुट को कितनी लाइन चाहिए, एक। तो कमांड प्रॉम्प्ट अगली लाइन से अपना काम कर सकता है जो उसका काम है, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, यू कैन सी नाउ ये पूरा मिक्स अप है, एक पूरा ऐसा लग रहा है कि इसके जस्ट बाद ये स्टार्ट हो गया। आपको लाइन छूटी नहीं है, राइट। तो वो लाइन कौन छोड़ रहा है एक्चुअल में, वो लास्ट वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना वो छोड़ रहा है। अदरवाइज देखो अब जस्ट ये खत्म होते ही अगला कमांड प्रॉम्प्ट ने वापस यहाँ से काम करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो दैट्स सी। तो एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट जो पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो हमेशा चीजों को प्रिंट करने के बाद तो कर्सर को कहां पे ले जाता है, नई लाइन पे। अगर आपको नई लाइन पे नहीं भेजना, इसके अलावा और कुछ करना है, तो आप किसके पास जा सकते हो, कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, एंड एट्रीब्यूट, और उसमें जो भी आपको वैल्यू सेट करनी वो कर सकते हो। तो पाइथन का प्रिंट उस तरीके से काम करने लगेगा एक्चुअली, राइट। चलो अब मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल सा है, मेरे को आउटपुट ऐसे चाहिए, जस्ट ऑब्जर्व, मेरे को आउटपुट चाहिए इस तरीके से, हेलो एंड जस्ट बाद में है, इवन स्पेस भी नहीं होना चाहिए, व्हाट विल यू डू। और जो आपका ऑब्वियसली जस्ट एंड में बताना है ना, तो यहाँ पे अपन ने क्या दे रखा है, स्पेस। अगर इसको हटा दोगे पूरा डबल को ऐसे लिख लोगे, इसका मतलब कुछ भी नहीं देगा, राइट। तो अभी कुछ भी नहीं देगा। तो नाउ ऑब्जर्व हियर, और यहाँ पर भी पहले आप देख लो, यहाँ पे वैसे कोई अगर आपको नई लाइन में भेजना है नहीं भेजना है, यहाँ देख लो कुछ भी, राइट। एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे what will happen, देखो hello and just without space क्या है, तो ये इसके साथ क्या हो गया, मिक्स अप हो गया, राइट। इवन आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको चाहिए। लेट्स से आपको ये अच्छा लगता है, कॉलन अच्छा लगता है, राइट। तो हेलो और उसके बाद कॉलन, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे, जैसे आप क्या है हेलो कॉलन है, तो देखो रिक्वायरमेंट कैसी है। जैसे सपोज करो आप ऐसा कर रहे हो, आपको डेट चाहिए, तो डेट में पहले आप क्या प्रिंट करवाते हो, डे। तो जैसे आज का डे क्या है, 9, राइट। उसके बाद अगला क्या, अब देखो स्लैश मंथ 10 एंड देन 2021। तो देखो यहाँ पे अगर इसको तीनों को अलग अलग प्रिंट करवा रहे हो तो आपको नई लाइन में नहीं भेजना, बीच में क्या चाहिए, स्लैश चाहिए, राइट। या फिर आप टाइम दिखा दो, तो कैसे दिखा दो टाइम, जैसे अभी जो भी टाइम हो रहा है, लेट्स से 4:54 एंड देन मिली सेकंड भी अपन लिख के, तो लेट्स से 12, राइट, इस तरीके से। तो अब देखो ये अलग अलग प्रिंट करवा रहे हो, तो बीच में आपको क्या दिखाना है, कॉलन। तो आप एंड में क्या लिखोगे, कॉलन, राइट। सो दैट डिपेंड्स, राइट। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट आ सकती है, लेकिन ज्यादातर रिक्वायरमेंट क्या आती है, नई लाइन में भेजने की। इसलिए पाइथन ने पहले से क्या सेट कर रखा है, नई लाइन में भेजने का। अब एक बात बताओ मेरे को, एक्चुअल में अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखो अभी तक अपन प्रिंट कैसे लिखता है, देखो एक एक चीज पता होगी अगर आप इंटरनली सोच सकते हो। अभी तक हमेशा अपन प्रिंट कैसे लिख रहे थे, ऐसे, राइट। तो जब प्रिंट ऐसे लिख रहे थे ना, तो क्या हो रहा था, पहले इसको प्रिंट करना है, बस कर्सर कहां पे जा रहा था, नई लाइन में, राइट। तो अभी तुम्हें दिख नहीं रहा था, लेकिन एक्चुअल में अभी भी इन दोनों ही प्रिंट में क्या है, एंड एट्रीब्यूट लगा हुआ है, राइट। आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल पाइथन ने ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या लगा रखा है, एंड एट्रीब्यूट।
तो एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिक कर्सर क्या कर रहा है, नई लाइन पे जा रहा है, और नई लाइन पे अगर अपने को कभी ले जाना हो ना कर्सर को, तो एक्चुअल में एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है स्लैश एन, राइट। तो देखो आप आराम से देखना, इवन मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, अब ऑब्जर्व करना एक बार इसका आउटपुट क्या आता है, और उसके बाद मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताऊंगा। देखो आउटपुट देखना, पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो, उसके बाद एंड में आपने क्या दे रखा, स्लैश एन, स्लैश एन मतलब कर्सर कहां पे जाएगा, नई लाइन में, ओके नई लाइन में यहां पे वेट कर रहा है। अब देखो क्या प्रिंट होगा, हे, और देन एंड स्लैश एन मतलब कर्सर कहां पे जाएगा, नई लाइन में, यहां पे वेट कर रहा है, उसके बाद खत्म। तो 3 लाइन ऑक्यूपाई करेगा, पहली लाइन में हेलो, दूसरी लाइन में हे, और तीसरी एम्प्टी लाइन, राइट, कुछ भी नहीं। ओके एक बार चला के देखते हैं ऐसा कुछ होता है या नहीं। यू कैन से हेलो, अगली लाइन में हे, और तीसरी क्या, एम्प्टी लाइन। तो एक बात और बताता हूं मैं आपको, अब ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है, जिस लेवल को रिप्रेजेंट करोगे उस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट दिस लाइन इज डूइंग। अब देखो बात, अब आंसर देने का मैं तरीका बताऊं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इस बेसिक से क्वेश्चन भी हर किसी को पता है। अगर पाइथन में पहले दिन भी किसी ने एक दिन भी काम कर रखा है, एक दिन भी पाइथन पढ़ रखी है, तो सबको पता प्रिंट कैसे करवाते हैं, प्रिंट से, राइट। तो बिल्कुल इससे बेसिक कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। लेकिन अब देखो, अगर जैसे मान लो मैं 50 लोगों से पूछता हूँ ये क्वेश्चन, तो 50 लोग मेरे को क्या बोलेंगे, क्या करेगा ये, प्रिंट करवाएगा हेलो, दैट्स ऑल, राइट। बट नाउ आप उनको डिफरेंट कैसे प्रूव कर सकते हो, अब मैं बताता हूँ आपको आंसर देने का तरीका। जैसे अगर मान लो आपसे पूछा जाए ये लाइन क्या कर रहा है, पहले तो ये हेलो प्रिंट करवाएगा, और उसके बाद कर्सर को ऑटोमेटिक कहां पे भेजेगा, नई लाइन में, क्योंकि पाइथन बाय डिफॉल्ट एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या सेट करता है, स्लैश एन। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज एंड एट्रीब्यूट, राइट। तो व्हाट इज एंड एट्रीब्यूट, अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को प्रिंट करवाने के बाद कर्सर को नई लाइन में नहीं भेजना, कुछ और करना है, तो मैं किसकी हेल्प से कर सकता हूँ, एंड एट्रीब्यूट की हेल्प से, राइट। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, कैसे करोगे, मल्टीपल टाइम्स। सो नाउ तरीका बदलो, खाली आंसर देने का, क्वेश्चन सेम ही होगा, लेकिन आपको डिफाइन वो करेगा कि आप आंसर कैसे कर सकते हो, राइट। सो जैसे सीन कुछ लिखो आप, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। हेडिंग डालो पहले, आउटपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट, राइट। लिखो इसके अंदर, हेडिंग डालो आउटपुट स्टेटमेंट, इसके अंदर लिखो फर्स्ट पॉइंट, by default print function, by default print function will always shift, by default print function will always shift, by default print function will always shift cursor to the next line, by default print function will always shift cursor to the next line, always shift cursor to the next line after, by default print function will always shift the cursor to the next line after printing output, after printing output on the screen, after printing output on the screen. By default print function will always shift the cursor to the next line after printing output on the screen, because by default value of end attribute, because by default value of end attribute, because by default value of end attribute, by default value of end attribute, by default value of end attribute will be slash n, right. By default value of end attribute will be slash n, slash n मतलब नहीं लाइन, by default value of end attribute will be slash n, right. Now यहाँ पे एग्जांपल लिख लो आप कुछ, जैसे इस तरीके से लिख लो एग्जांपल। फर्स्ट वन आप इसको मेंशन कर लो कि अगर मान लो आप नॉर्मल ऐसा लिख रहे हो, हेलो हे, एक और लिख लेना पहले नीचे आप, राइट, प्रिंट एंड, ताकि आप अच्छे से फील कर पाओगे। नाउ ट्राई टू राइट द आउटपुट, कुछ नहीं है, हेलो हे एंड, एक लाइन एम्प्टी, और उसके बाद आगे, राइट। तो हमेशा हर कोई प्रिंट होने के बाद कर्सर कहां पे जा रहा है, नई लाइन में, मतलब इसका अगर आउटपुट आपको देखना तो व्हाट इज द आउटपुट, इस तरीके से कुछ, राइट। हेलो, अगली लाइन में हे, अगली लाइन में एंड, फिर ये लाइन एम्प्टी क्योंकि कर्सर यहाँ पे था, तो दैट इज द थिंग, राइट। हेलो हे एंड देन एक एम्प्टी लाइन, फाइन, ओके।
नाउ नेक्स्ट वन, उसके बाद आप एक काम करें, आप इसको ऐसे कर ले, सेम ही एग्जांपल है, जस्ट आप यहाँ पे एंड इक्वल टू स्पेस दे दे, आप यहाँ पर भी एंड इक्वल टू स्पेस दे दे आप, राइट, एंड देन इसको चलने दे। इसमें आउटपुट क्या आएगा, क्या यू कैन जज इस केस में आउटपुट क्या होने वाला है, क्या आउटपुट होने वाला है, पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो, उसके बाद स्पेस आएगा एक, राइट, कर्सर यहाँ पे, क्या प्रिंट होगा, हे, उसके बाद अगेन एक स्पेस, कर्सर यहाँ पे, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, एंड देन कर्सर नई लाइन में, तो फिर इसका मतलब आउटपुट आपका कितनी लाइन में, 2 लाइन में, राइट, तो तीसरी लाइन से कमांड प्रोम्प्ट अपना काम कर सकता है, राइट, हेलो स्पेस ए स्पेस एंड, एंड उसके बाद एक एम्प्टी लाइन, एंड देन कमांड प्रोम्प्ट आगे अपना चल सकता है, अपना काम कर सकता है। Right, you can feel this thing. Hello space A space end, and then एक empty line आ रही है, right, and then वापस अपना कमांड प्रोम्प्ट आ रहा है। Okay, now again देखो कंफ्यूजन होने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने जानबूझ के यहाँ पे एंड लिखा है, देखो ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों बराबर नहीं है, राइट, डोंट फील कि ये भी एंड लिखा है, ये भी एंड लिखा है। देखो कोई भी चीज अगर आप डबल कोट के अंदर लिखोगे या कोट के अंदर लिखोगे, वो क्या बनेगा, स्ट्रिंग, तो ये एंड स्ट्रिंग है, जस्ट एक नाम है एंड, राइट, और ये अपन ने डबल कोट के अंदर नहीं लिख रखा, ये एंड क्या है, एट्रीब्यूट, जो कि क्या इंडिकेशन देता है कि प्रिंट करवाने के बाद करना क्या है, कर्सर को कहां पे भेजना है, राइट, दैट इज द इंडिकेशन। ओके, चलो आगे चलते अपन, और अब मैं आपको एक और चीज रेज करता हूं, चलो ये तो चलो ठीक है, ये आपने फील किया क्या होता है। नाउ वन मोर थिंग, देखो अभी के लिए क्या हो रहा है, अभी अपन क्या कर रहे हैं, हेलो, हे एंड 3 चीजें, राइट, तो सपोज एक काम करते हैं अपन, देखो आराम से देखना, मान लो अपन 3 वेरिएबल लेते हैं, राइट, वी आर टेकिंग 3 वेरिएबल्स, लेट्स से a इक्वल टू 10, b में कितनी वैल्यू है 20, लेट्स से c में कितनी वैल्यू है 30 सपोज, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, प्रिंट a देन प्रिंट b, राइट, एंड प्रिंट c, व्हाट इज द आउटपुट, यू नो व्हाट द बेसिक्स है, राइट, पहले का प्रिंट होगा a की वैल्यू कितनी है 10, प्रिंट करवाने के बाद कर्सर कहां पे, नई लाइन पे, तो यहाँ पे, तो ये का प्रिंट होगा, b की वैल्यू कितनी 20 यहाँ पे, प्रिंट करवाने के बाद कर्सर नई लाइन पे, c की वैल्यू कितनी 30 यहाँ पे, प्रिंट करवाने के बाद कर्सर नई लाइन पे, तो ये एम्प्टी, तो टोटल कितना होगा 10 20 30, और चौथी लाइन एम्प्टी, और उसके बाद अपना आउटपुट, ये तो पता है, राइट। नाउ ऑब्जर्व करना, अपने को कितने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी थी, 3, तो 3 वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी थी, तो अपन ने कितनी बार प्रिंट लिखा, 3 बार, पहली बार a को करवा रहे, फिर b को करवा रहे, फिर c को करवा रहे, क्या हम तीनों को एक साथ भी करवा सकते हैं, राइट, तो ऑब्वियसली आप एक साथ भी करवा सकते हो, आपको अलग अलग जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैसे करवा सकते हैं, एबीसी तीनों को एक साथ करवानी ना, आप कैसे करवाओगे, देखो अभी एक बार आउटपुट देखना, फिर मैं आपको बताऊंगा, देखो एक बार आउटपुट देखो, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज छोटे छोटे टर्म पे कैसे किया जा सकता है, एक बार आउटपुट देखो 10 20 30, चौथी लाइन एम्प्टी, एंड देन कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है, राइट, ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब थोड़ा आराम से समझना, तीनों को एक साथ करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो, कैसे लिख सकते हो, a, b, c, तीनों को एक साथ करवाना है, तो एक्चुअल में इस केस में आपका प्रिंट स्टेटमेंट किस तरीके से काम करेगा, देखना, a की वैल्यू कितनी है 10, तो पहले क्या प्रिंट होगा 10, फिर कॉमा मतलब एक स्पेस दे देगा ऑटोमेटिक, b की वैल्यू कितनी है 20, तो एक स्पेस के बाद 20, c की वैल्यू कितनी है 30, एक स्पेस के बाद 30, अब तीनों चीजें प्रिंट हो गई। अब सब कुछ प्रिंट करने के बाद प्रिंट क्या करता है, कर्सर को कहां पे ले जाएगा, नई लाइन में, तो कर्सर कहां पे, यहाँ पे, तो राइट, उसके बाद प्रोग्राम खत्म, तो कितने लाइन में आउटपुट आएगा, 2 लाइन में, 10 20 30, और लास्ट सेकंड लाइन क्या है, एम्प्टी, और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, एक बार चला के देखना, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन रेज करता हूं, स्टॉप कीजिए, व्हाट इज आउटपुट 10 स्पेस 20 स्पेस 30, और एक लाइन एम्प्टी, और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है, राइट। नाउ क्वेश्चन इज, इसका मतलब अगर मेरे को 3 या कितने भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, एक तरीका तो क्या है, मैं अलग अलग प्रिंट लिख के करवा सकता हूँ, दूसरा तरीका क्या है, सबको एक साथ भी प्रिंट करवा सकता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल इतना सा है कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि एक्चुअल में ये तीनों एक साथ प्रिंट करवाना है मेरे को, राइट, लेकिन आउटपुट मेरे को इस तरीके का चाहिए, ऐसा नहीं, राइट, और ये बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको थोड़ा ढंग से देखना। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ तीनों को एक साथ ही प्रिंट करवाना, जैसे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट मेरे को
ये जो पहले वाले का आ रहा था ना वैसा चाहिए, ये ऐसा नहीं चाहिए, राइट। तो अब देखो आराम से सुनना, तुम क्या कर सकते हो, जस्ट अब देखो यहाँ पे पहले वाला और ये वाला अलग, राइट। अब देखो ऑटोमेटिक देखना, अगर तीनों को एक साथ करवाए, एक बार वापस में फ्लो बता रहा हूं, उसके बाद आप अच्छे से पिक कर पाओगे, क्योंकि दोनों को मिक्स मत करना। देखो क्या हो रहा है इस केस में, पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी, ए की वैल्यू कितनी है 10, उसके बाद अगला कौन से किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, बी की, तो बीच में क्या आएगा ऑटोमेटिक एक स्पेस, और फिर बी की वैल्यू प्रिंट होगी, बी की कितनी है 20, अगली सी की करनी है, ऑटोमेटिक बीच में एक स्पेस आएगा, फिर सी की, दैट इज व्हाट 30, उसके बाद सब खत्म हो गया, तो प्रिंट ऑटोमेटिक कर्सर को नई लाइन में, ऐसा होगा। अब देखना इसका मतलब क्या है, अगर बहुत सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट करवाते हैं तो हमेशा बीच में क्या आएगा स्पेस, लेकिन मेरे को स्पेस नहीं चाहिए, मेरे को क्या करना है नई लाइन में भेजना है, राइट। तो क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व करना, अगर आपको स्पेस के अलावा और कुछ करना है, मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हो और स्पेस के अलावा और कुछ करना है, तो अगर अपन जाएंगे पाइथन के पास, तो पाइथन अपने को बोलेगा आपको क्या करना है, तो मैं बोलूंगा देखो 3 वेरिएबल को मैं प्रिंट करवा रहा हूं, तीनों के बीच में क्या आ रहा है स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से टेक्निकली क्या बोलते हैं सेपरेटर। क्यों बोलते हैं सेपरेटर, जैसे अगर मैं बोलूं इसमें सेपरेटर क्या है स्पेस, क्योंकि अगर तीनों मिक्स आता ऐसा तो आपको पता ही नहीं चलता कौन कौन सा, राइट। मतलब जैसे पहले वाले की वैल्यू 1 है या 10 है या 102 है या 1020 है, ये आपको पता नहीं चलता, राइट। सो दैट्स व्हाई बीच में क्या आ रहा है स्पेस, तो आपको पता चल रहा है ये पहले वाले की वैल्यू, ये दूसरे वाले की वैल्यू, ये तीसरे वाले की वैल्यू, राइट। तो क्या कर रहा है स्पेस, क्या कर रहा है सेपरेट कर रहा है, पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सेपरेट कर रहा है, ताकि कोई भी समझ जाए कि पहली वैल्यू ये दूसरी वैल्यू। तो ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हो इस केस में, अगर आपको सेपरेटर चेंज करना है ना तो आप कैसे कर सकते हो, एंड चेंज करना है तो क्या कर सकते हो एंड, और अगर सेपरेटर चेंज करना है तो अगेन एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम क्या है एसईपी सेपरेटर। अब क्या देना आपको सेपरेटर, अब अपन चाहते हैं कि स्पेस नहीं आए, क्या है न्यू लाइन, तो क्या कर सकते हैं अपन, न्यू लाइन के लिए क्या होता है स्लैश एन, राइट, यस फाइन। एक बार चला के देखते हैं और इस बार समझने की ट्राई करते हैं कि आउटपुट किस तरीके से आएगा। देखो ऑब्जर्व करना, यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट होगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 10। अब देखो जब इसको दूसरी वैल्यू प्रिंट करनी, दूसरी किसकी बी की, तो दोनों को अलग अलग करने के लिए पाइथन को क्या चाहिए सेपरेटर। तो ये देखेगा अच्छा सेपरेटर यूजर बता रहा, यूजर को कौन सा सेपरेटर चाहिए स्लैश एन, तो स्लैश एन मतलब नई लाइन, तो पहला प्रिंट करवाने के बाद ऑटोमेटिक कर्सर कहां पे जाएगा नई लाइन पे, यहाँ पे वेट कर रहा है। अब अगला प्रिंट होगा, अगला कितना 20, ओके 20, देन अगेन क्या चाहिए अगला प्रिंट करवाने के लिए सेपरेटर, सेपरेटर कौन सा है स्लैश एन, अगेन नई लाइन पे कंट्रोल, अगला प्रिंट होगा कौन सा 30। अब देखो सब प्रिंट हो गए, तीनों प्रिंट हो गए, अब सेपरेटर नहीं चाहिए। अब सब प्रिंट होने के बाद क्या चाहिए इसको, लास्ट में क्या करना है, क्या चाहिए एंड, एंड अपन ने नहीं दिया तो एंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है स्लैश एन, तो ऑटोमेटिक कर्सर कहां पे जाएगा नई लाइन पे। तो नाउ इस तरीके से कुछ प्रोग्राम आएगा, देखो 10 20 30, चौथी लाइन एम्प्टी एंड देन ये चल रहा है। देखो एक बार देखना, उसके बाद मैं अगेन रिलेट करता हूं, देखो दोनों में बहुत फर्क है, 10 20 30 एंड देन नई लाइन, राइट। लेकिन अब मैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूं आपसे, ऑब्जर्व करो, देखो एक छोटा सा टॉपिक कितने क्वेश्चन जनरेट करवा सकता है ना। मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ पे जैसे मान लो ये लाइन है, अगर मैंने ये लाइन लिखी, अब ये लाइन में मैं आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, कितनी बार सेपरेटर चला और कितनी बार एंड चला। अगर इस लाइन में बात करूं तो कितनी बार सेपरेटर चला, कितनी बार एंड चला, बोलो तो पढ़ाओ। सेपरेटर वाला स्लैश एंड कितनी बार चला और एंड वाला कितनी बार चला, सेपरेटर वाला कितनी बार चला। देखो ए की वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद इसको किसकी करवानी है बी की, दोनों को अलग अलग करना है, तो क्या चला सेपरेटर जिससे नई लाइन पे गया। बी की वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद किसकी करवानी है सी की, तो दोनों अलग अलग करना है, तो अगेन सेपरेटर चला कहां पे गया नई लाइन। अब सी की वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद आगे तो कुछ है नहीं, राइट, तो कुछ सेपरेट तो करना नहीं है, तो पूरा खत्म हो गया, सब प्रिंट हो गया, तो खत्म हो गया तो किस पे जाएगा एंड पे, तो ये एंड की वजह से। तो सेपरेटर कितनी बार चला है, दो बार नई लाइन में किसने भेजा है सेपरेटर ने, और एक बार नई लाइन में किसने भेजा है एंड में एट लास्ट, राइट। सो दैट्स अ सीन। तो नाउ जस्ट एक सिंपल थिंग, लेकिन अगर आप उसको इंटरनली सोचोगे तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो देखो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर आपको ऐसा करता हूँ, देखो अगेन आपको फील आ जाएगा पूरा, एंड इक्वल टू लेट्स टेक नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, एंड इक्वल टू कुछ भी नहीं करना आपको, राइट। अब देखो आउटपुट का तरीका क्या होगा, देखो दोनों को मिक्स कर रहा हूं, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, सेपरेटर का रोल और एंड का रोल, दोनों बिल्कुल सेपरेट है, दोनों को मिक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो अगेन इस क्वेश्चन से आई थिंक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दोनों में कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगा आपको। देखो अगेन ए की वैल्यू प्रिंट होगी कितनी 10,
देन अगला एक और प्रिंट करवाना है, एक और करवाना तो क्या चाहिए, सेपरेटर। सेपरेटर क्या है, स्लैश एन, तो नई लाइन में कर्सर। नाउ अगला बी का प्रिंट हुआ, कितना हुआ 20। देन अगेन एक और प्रिंट करवाना है, एक और करवाना तो सेपरेटर, तो सेपरेटर क्या है, स्लैश एन, नई लाइन में। तो अगला कौन सा प्रिंट होगा, सी 30। अब आगे कोई है नहीं, तीनों प्रिंट हो चुके हैं, तो अब लास्ट में कौन सा, एंड। एंड कुछ भी नहीं है, मतलब जहां पे कर्सर है वहीं पे रहेगा, राइट, कहीं भी नहीं जाना। ओके, तो अब आउटपुट क्या आएगा, 10 20 30, कोई एम्प्टी लाइन नहीं होगी, राइट, जस्ट ऑब्जर्व हियर। अब आउटपुट क्या आएगा, 10 20 एंड 30, कोई एम्प्टी लाइन। ये देखो 10 20 30 and then just command prompt आ गया, कोई एम्प्टी लाइन है नहीं, राइट। सो दैट्स अ सीन, सेपरेट इज अ सेपरेट थिंग एंड एंड इज अ सेपरेट थिंग, दैट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी आती है। जैसे अब देखो, इवन आप ऐसे करवा सकते हो ना, जैसे मैं अगर ऐसे करता हूं, एक बार आउटपुट बताना मेरे को, राइट। जैसे सपोज मैंने ये लिखा, व्हाट इज आउटपुट, हाँ फटाफट बताओ। अब तो मुझे लगता है ये जस्ट अपन टाइम पास कर रहे, कुछ नहीं है। पहले क्या प्रिंट होगा, 10, उसका सेपरेटर क्या है, कॉलन, अगली बी की वैल्यू क्या है, 20, एक और करवाना तो सेपरेटर क्या है, कॉलन, अगला सी की वैल्यू कितनी, 30, आगे कुछ है नहीं, तो अब कौन सा, एंड। एंड कुछ नहीं कर रहा, मतलब कर्सर यहीं पे रहेगा, तो ओनली एक लाइन में आउटपुट आएगा 10 कॉलन 20 कॉलन 30, राइट। एंड देन कर्सर वही उसी लाइन पे रहेगा, जस्ट अगली लाइन से कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा पिक्चर में, राइट। जस्ट ऑब्जर्व 10 कॉलन 20 राइट। सो दैट्स इट, जस्ट राइट डाउन, एक और पॉइंट लिखो फटाफट से। सेकंड पॉइंट लिखो, we can print multiple values, we can print multiple values by using, we can print multiple values by using a single print statement. We can print multiple values by using a single print statement, single print statement. We can print multiple values by using a single print statement. Right? एक चीज मैं आपको और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे देखो बाय डिफॉल्ट मेरे को एक बात बताओ, बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू कितनी रहती है, स्लैश एन। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू कितनी रहती है, देखो अगर आप नहीं बताते इसको कुछ भी, तो तीनों के बीच में सेपरेटर क्या आता, स्पेस, राइट। जैसे चला के देखो, ये तीनों के सेपरेटर क्या आ रहा है, स्पेस। तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू क्या रहती है, स्पेस, एंड की स्लैश एन, राइट। जस्ट राइट इट डाउन। देखो एक पॉइंट और लिखो, बाय डिफॉल्ट इसी पॉइंट में लिख लेना, अलग लाइन में, बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ SEP attribute, SEP, by default value of SEP attribute will be space. By default value of SEP attribute will be space, but as per our requirement, we can change, value of, as per our requirement we can change value of SEP attribute. As per our requirement we can change value of SEP attribute, SCP, right. We can change value of SEP attribute, SCP attribute. Right, okay. Now next यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो ये वाला आपको, so that it will be better. Just write it down. Suppose ये एक पहले ये लिख लो, slash n in this. Just write it down. Fine, okay. What's the output in this case? You know, right? Just the output. You can write 10, 20, 30, and then just फिर command prompt आ जाएगा, right? कोई empty line नहीं है. Okay, if you want to change it, just अगले एग्जाम्पल में ऐसा कर लो, अगर SEP की वैल्यू ये होती तो आउटपुट क्या आएगा आप लिख सकते हो, राइट।
नाशिर इसको अपन सेपरेटली डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ओके, एक क्वेश्चन है किसी का कि जैसे मान लो अगर सबको देखो, अब जैसे एक बार के लिए देखना इसका आउटपुट क्या होगा, राइट? व्हाट्स द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, देखना आराम से। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, मैं उसको रेज करता हूं। देखो ए की वैल्यू 10, सेपरेटर क्या है कॉलन, बी की वैल्यू 20, सेपरेटर क्या कॉलन, सी की वैल्यू 30, सेपरेटर क्या कॉलन, एंड देन एंड कुछ नहीं है तो कर्सर यहीं पे रहेगा, राइट? एक सिनेरियो तो ये हो सकता है, अगर मान लो एंड अपन नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या रहती, स्लैश एन, तो आउटपुट क्या होता, 10 कॉलन 20 कॉलन 30 और एंड की जो भी वैल्यू, तो कर्सर कहां पे वेट करेगा, यहाँ पे, राइट? अब किसी ने डाउट पूछा है कि सर दोनों में से परफॉर्मेंस इसकी बेटर क्यों, मतलब पहले वाले केस में कोई एम्प्टी लाइन नहीं आ रही और दूसरे वाले केस में क्या आएगी, एम्प्टी लाइन आएगी, राइट? क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रिंट करवाने के बाद कर्सर कहां पे जाएगा, नई लाइन में, राइट? तो इसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, क्योंकि ये परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ता, राइट? क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस में फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई एम्प्टी लाइन डिपेंड करता है, अगर आपको लास्ट में आपको ऐसा मर्जअप आउटपुट पसंद नहीं आता कि नहीं ऐसा मजा नहीं आ रहा है, एक लाइन चाहिए मेरे को देखने के लिए ताकि जो देख रहा है उसका आउटपुट अच्छा लगे, तो आप लास्ट में एक लाइन ब्लैंक छोड़ सकते हो, अगर मत छोड़ो तो ये आप पे डिपेंड करता है, सिर्फ परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको बिहेवियर बताता हूँ, व्हाट इज द बिहेवियर। देखो पहली केस में, इस केस में देखते हैं अपन एक बार। पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी, सेपरेटर क्या है कॉलन, बी की वैल्यू प्रिंट होगी, सेपरेटर क्या कॉलन, सी की वैल्यू प्रिंट होगी, सेपरेटर आगे। अब लास्ट में एंड की वैल्यू क्या है, स्लैश एन, तो स्लैश एन है तो कहां पे जाएगा कर्सर, नई लाइन में, राइट? अब देखना, इवन अगर आपने मान लो यहाँ पे लिखा है एंड इक्वल टू नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, राइट? तो क्या होगा इस केस में, पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी 10, सेपरेटर क्या कॉलन, बी की वैल्यू प्रिंट होगी 20, सेपरेटर क्या कॉलन, सी की वैल्यू प्रिंट होगी 30, ओके। उसके बाद एंड क्या है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं करना है। तो अल्टीमेटली दोनों ही केस में वो क्या चेक कर रहा है, एंड क्या है, राइट? चेक तो दोनों ही केस में करना है, कुछ नहीं करना है तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपने लिखा स्लैश एन तो वो नई लाइन पे भेज देगा, राइट? तो परफॉर्मेंस कब बढ़ती कि एक बार में तो एंड चेक कर रहा है और दूसरी बार में एंड चेक ही नहीं कर रहा है, राइट? तो फर्क पड़ता परफॉर्मेंस से। लेकिन आप लिखो या नहीं लिखो, हमेशा वो एंड चेक करेगा, क्योंकि उसी के भी आपको उसको पता चलेगा कि सब कुछ प्रिंट करवाने के बाद कर्सर को कहां पे रखना है, राइट? तो चेक दोनों केस में हो रहा है, एंड आप रखोगे तब भी हो रहा है, स्लैश है तब भी हो रहा है, राइट? सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू नहीं है कि एम्प्टी लाइन आ रही है तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, और वो डिपेंड करता है आपको रखना है नहीं रखना, राइट? लेकिन इससे कोई परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ने वाला एक्चुअली, राइट? ओके, चलते हैं आगे नाउ। या अब जैसे अगेन मान लो यहाँ पे अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये कि सेपरेटर एक ही दे सकते हो या ज्यादा दे सकते हो, एक प्रिंट में एक ही सेपरेटर दे सकते हो आपके ऑब्वियस, अदरवाइज आप डिफाइन कैसे करोगे कब ये लगाना है कब दूसरा लगाना है, राइट? एक प्रिंट में आप एक ही सेपरेटर दे सकते हो। अब जैसे मेरे पास दो प्रिंट होते, देखो अगर मान लो मैं एक और प्रिंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंट एंड देन व्हाट आई एम राइटिंग, पहले से कुछ भी लिख रहा हूँ, बी सी ए, राइट? एंड देन सेपरेटर इक्वल टू, लेट्स सपोज क्या रखना अपने को, इस पर कॉमा रखना है। व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? ये प्रीटी सिंपल, राइट? फर्स्ट केस में यहाँ पे देखो क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू कितनी है 10, सेपरेटर इज कॉलन, बी की वैल्यू क्या है 20, सेपरेटर इज कॉलन, सी की वैल्यू क्या है 30, और उसके बाद एंड अपन ने नहीं लिख रखा तो क्या होगा, नई लाइन, यहाँ पे कर्सर। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है 20, सेपरेटर कॉमा, सी की वैल्यू कितनी है 30, सेपरेटर कॉमा, ए की वैल्यू कितनी है 10, एंड देन एंड में कुछ नहीं लिख रखा, मतलब नई लाइन, नई लाइन मतलब खत्म, राइट? सो 3 लाइन का कोड होगा, मतलब 3 लाइन का आउटपुट होगा इस तरीके से कुछ। सो यू कैन रिलेट द थिंग्स, पूरा लॉजिक वही चलना है, जस्ट ऑब्जेक्ट ये, जैसे मान लो अगर मैं इसको चला के दिखा तो आपको यू कैन सी नाउ क्या आउटपुट आ रहा है, 10 कॉलन 21 30 एंड 20 10, राइट? सो नाउ इफ यू नो किस तरीके से सेप वर्क कर रहा है, किस तरीके से एंड वर्क कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इजीली हर एक क्वेश्चन का आंसर पुट अप कर सकते हो, राइट? नाउ क्वेश्चन इज, देखो अगेन मैं आपको बता रहा हूं आंसर देने का तरीका। सपोज लेट्स से प्रिंट हेलो, तो कोई भी नॉर्मल पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो ना, हमेशा इसके पास दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक सेप होगा, दूसरा कौन सा होगा, एंड। आपने नहीं डाला तो सेप की वैल्यू कितनी रहेगी, स्पेस, एंड की वैल्यू कितनी रहेगी, स्लैश एन, राइट? तो हमेशा दो एट्रीब्यूट साथ चलते रहते हैं, आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे, आपके रिक्वायरमेंट लो तो अपने हिसाब से सेप और एंड की वैल्यू दे सकते हो, अदरवाइज उनके डिफॉल्ट तो रहना ही है, राइट? नाउ तीसरा एक और कंडीशन अपन टैकल करते हैं, ऑब्जेक्ट बनना आपको। देखो नाउ व्हाट यू कैन डू, सबको जैसे मान लो इस तरीके की रिक्वायरमेंट है अपने, और थोड़ी सी मैं रिक्वायरमेंट चेंज करता हूं, तो चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, प्रिंट
एंड इट डेट बेसिक सपोज करो हेलो राइट एंड देन प्लस एंड देन a right. If I'm doing this print 3 multiply hello right and then print hello multiply 3 आउटपुट अभी थोड़ा वर्ड फेयर में देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा राइट अगर जिस तरीके से अपने चीज लेंगे अभी वो एक्चुअली में कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है क्योंकि ऐसे लिख के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है लेकिन ये प्रिंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है इन तीनों केस में तो आपको दिख रहा है उसका रिलेशन किससे प्रिंट के अंदर क्या लिख रखा आपने एक स्ट्रिंग है पहले वाले केस में देखोगे तो प्रिंट के अंदर आपने क्या लिख रखा है एक स्ट्रिंग है दूसरी भी स्ट्रिंग है दोनों को आपस में क्या करवा रहा आप ऐड करवा रहे हो राइट इस केस में देखोगे तो एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है दोनों को आपस में क्या करवा रहे हो मल्टीप्लाई करवा रहे हो इस केस में भी देखोगे तो एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है दोनों को आपस में क्या करवा रहे हो मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो पहले तो स्ट्रिंग का देखना है प्रिंट तो बाद में आएगा तो प्रिंट तो खाली क्या करता है जो रिजल्ट होता है उसको प्रिंट करवाता है राइट तो जस्ट ऑब्जर्व हियर मतलब इसमें एरर आ सकती है नहीं ये डिपेंड करेगा कि जो स्ट्रिंग पे आप ऑपरेशन कर रहे हो वो ऑपरेशन हो सकते हैं या नहीं तो जैसे दो स्ट्रिंग आपस में प्लस हो सकती है ये अपन ने कल ही पढ़ा कमांड लाइन आर्गुमेंट और उसमें इनपुट लेते हैं दो स्ट्रिंग आपस में प्लस हो सकती है राइट क्या होगा कनकैटिनेशन एक के पीछे दूसरा ऐड हो जाएगा तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं पहले वाले का रिजल्ट क्या आएगा पहले अंदर का ऑपरेशन होगा तो दोनों स्ट्रिंग आपस में ऐड होगी तो ये क्या बनेगा मतलब इसका मैं उसको अगर पूरा खोलूं ना तो एक्चुअल में क्या होगा ऐसे प्रिंट पहले अंदर वाले दोनों ऐड होंगे अंदर वाले दोनों ऐड होगी तो एक स्ट्रिंग बनेगी क्या होगी वो हेलो हे राइट तो ऐसा बना अब प्रिंट को तो क्या करना है जो इसके पास उसको प्रिंट करवाना तो किसको प्रिंट करवाएगा ये हेलो हे राइट हेलो हे और उसके बाद एंड कुछ नहीं दे रखा कर्सर कहां पे नहीं लाएंगे राइट ओके नाउ इसको देखो अगर स्ट्रिंग और इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये सही होगा अगर नहीं कर सकते तो एरर आ जाएगी राइट प्रिंट का कोई रोल नहीं है एरर में डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो या नहीं तो कैन यू डू दिस स्ट्रिंग और इंटीजर का आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है यस और नो ये आपको मैं आपको चीज बताता हूं अगर आप सी या जावा बैकग्राउंड से आए हो तो वहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है आप स्ट्रिंग को किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते लेकिन पाइथन में आप ऐसा कर सकते हो राइट तो अगर पाइथन में स्ट्रिंग और इंटीजर को आपस में आपने मल्टीप्लाई करवाया ना तो एक्चुअल में क्या होने वाला है जो स्ट्रिंग है वो उतनी बार रिपीट हो जाएगी तो जैसे स्ट्रिंग कौन सी है हेलो ये कितनी बार रिपीट हो जाएगी कितने से मल्टीप्लाई करवाएगा तो किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 3 से तो कितने से रिपीट हो जाएगी 3 से रिपीट हो जाएगा मतलब एक्चुअली में क्या बनेगा हेलो 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 तो प्रिंट क्या प्रिंट करवाएगा यहाँ पे हेलो 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 राइट उसके बाद एंड कुछ नहीं तो कर्सर नहीं लाएंगे राइट नाउ इसमें अब देखो इवन ये भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है इन दोनों में कोई फर्क है क्या 3 इंटू हेलो एक लिख रखा 3 इंटू हेलो दूसरे में क्या लिख रखा है हेलो इंटू 3 राइट दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि बात वही है अगर स्ट्रिंग को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रिंग इतनी बार रिपीट हो जाएगी तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है हेलो स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट होगी 3 बार और 3 बार रिपीट होगी तो क्या प्रिंट होगा हेलो 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 राइट और उसके बाद कुछ नहीं तो कर्सर नहीं लाएंगे तो आउटपुट ने टोटल कितने लाइन कंज्यूम की 4 लाइन और आउटपुट क्या है ये राइट एक बार चला के देखते हैं वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट जस्ट ऑब्जर्व देखो पहले क्या है हेलो ही उसके बाद आप देखोगे 3 बार हेलो रिपीट हो रहा है हेलो 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 एंड देन नीचे वाली में भी 3 बार हेलो रिपीट हो रहा है चौथी लाइन क्या आ रही है एम्प्टी एंड देन कमांड प्रॉम्प्ट अपना काम करता है राइट सो लेट्स सीन किस तरीके से आउटपुट आ रहा है एक एक लाइन का मतलब आपको पता है राइट नाउ अब देखो अगेन मैं इसमें कुछ चीजें जनरेट कर सकता हूं जैसे मान लो चौथी लाइन मैंने लिखी प्रिंट सपोज ऐसे 10 या ऐसे 3 प्लस हेलो राइट व्हाट विल हैपन नाउ अगर 3 प्लस हेलो करोगे तो ध्यान रखना पाइथन में स्ट्रिंग को ओनली स्ट्रिंग के साथ ही ऐड कर सकते हो इसके अलावा किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते तो यहाँ पे स्ट्रिंग और किसको ऐड करवाने की ट्राई कर रहा हूँ इंटीजर को तो लाइन नंबर 4 पे क्या आने वाली है एरर राइट तो अब ऑब्जर्व करना अब आउटपुट क्या होगा पहले ये 3 और उसके बाद चौथी लाइन पे क्या आएगी एरर जस्ट ऑब्जर्व ये देखो पहले ये 3 आ रहे और चौथी लाइन पे क्या आ रही है एरर इवन एरर बोल रहा है जो आपने लगाया प्लस के बीच में इंट और str के बीच में वो अलाउ नहीं क्योंकि इंट और str के बीच में आप क्या लगा सकते प्लस नहीं लगा सकते राइट सो मेक श्योर यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कंफ्यूज करने के लिए खाली नॉर्मल ये क्वेश्चन नहीं पूछ के राइट इसको प्रिंट में डाल के पूछ ले राइट ताकि आप थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन बढ़े प्रिंट क्या करेगा नॉल लेकिन
फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, पहले जो प्रिंट में लिखा उसको सॉल्व करने को देखना। अगर वो सॉल्वेबल नहीं है तो वहीं पे एरर आ जाएगी, प्रिंट का तो कोई रोल ही नहीं, राइट। अगर वो सॉल्व हो सकता तो प्रिंट उसको जस्ट क्या करवा देगा, प्रिंट करवाएगा, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं, राइट। जस्ट राइट इट डाउन, लिख लो एक बार, एक पॉइंट लिख लो। और पहले उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं, देखो एक सेकंड इधर देखना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है इस वे में भी। देखो जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 मल्टीप्लाई 20, राइट, और एक मैं आपको लिख रहा हूँ हेलो मल्टीप्लाई 3, राइट, सपोज आई एम राइटिंग दिस। अब देखो दोनों में ऑपरेटर कौन सा यहाँ पे, ये मतलब ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लाई, राइट। तो इसको तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मतलब ये क्या काम कर रहा है, मल्टीप्लाई करवाने का काम कर रहा है, क्योंकि इसका रिजल्ट कितना आएगा 200। लेकिन ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग को कितनी बार रिपीट करेगा, 3 बार, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिपीटेशन ऑपरेटर, राइट। तो मतलब क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका ये हो सकता है, रिपीटेशन ऑपरेटर अलाउड है या नहीं है पाइथन में, राइट। तो बिल्कुल अलाउड है रिपीटेशन ऑपरेटर। क्या करेगा, अगर लगाओगे तो स्ट्रिंग को उतनी बार रिपीट कर देगा, राइट। जस्ट राइट इट डाउन। या फिर आपको ऐसा बोला जा सकता है, क्वेश्चन देखो बहुत सारे तरीके से हो सकता है इसका, ये कितने तरीके से पाइथन में ऑपरेट कर सकता है, 2 तरीके से। अगर नंबर होंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, राइट, और अगर स्ट्रिंग और इंटीजर का तो क्या करेगा, रिपीटेशन, राइट। सो इट कैन वर्क इन द 2 ways। जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए एक पॉइंट लिखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, या ऐसा लिख लो, स्टार ऑपरेटर, ऐसे लिख लो ज्यादा बेटर है, स्टार ऑपरेटर कैन वर्क एज, स्टार ऑपरेटर कैन वर्क एज ईदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, स्टार ऑपरेटर कैन वर्क एज ईदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और रिपीटेशन ऑपरेटर। Star operator can work as either multiplication operator or repetition operator. Just write it down. यहाँ पे एग्जाम्पल में ये लिख लो, ऐसा कुछ इवन ये भी लिख लेना, जैसे कुछ प्रिंट 10 मल्टीप्लाई 20, राइट। ये मैं इसलिए को लिखवा रहा हूँ, इवन आप फिर एरो करके लिख सकते हो। ये जैसे यहाँ पे स्टार ऑपरेटर है, राइट, तो ये कैसा काम कर रहा है जी, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह, फाइन। और यहाँ पे जो स्टार ऑपरेटर आपको दिख रहा है, ये कैसा काम कर रहा है जी, रिपीटेशन ऑपरेटर की तरह। बाकी आउटपुट आपको पता है किस तरीके से आ रहा है। आपके डाउट का आयुष, जो आपने डाउट रेज किया है आ रहा, उसमें हो सकता है किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम हो। Right, okay, now और ध्यान रखना, अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि बाकी लैंग्वेज में, ऑब्वियसली बाकी लैंग्वेज में ऐसा होता नहीं कि आप स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, राइट। पाइथन में होता है और ये बहुत हेल्प करेगा आपको। पता कहाँ पे, इस तरीके से आपने देखा होगा, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आप कभी करते होंगे, ऐसे पैटर्न प्रोग्रामिंग आता ना आपके, है ना, ऐसे इस तरीके से स्टार बनाओ, 1 2 3 बनाओ, राइट। तो जैसे देखो वहां पे आप क्या करते हो, दूसरे लैंग्वेज में 2 लूप लगाते हो। अगर आइडिया हो तो मैं बता रहा हूँ, एक लूप के अंदर आप लूप लगाते हो ऐसा करने के लिए। पाइथन में क्योंकि स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसलिए आपको लूप के अंदर लूप लगाना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल, जैसे यहाँ पे कितनी बार स्टार प्रिंट करवाने, 4 बार,
तो आपको पता है स्टार मल्टीप्लाई 4 कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 बार स्टार करना है, तो स्टार को स्ट्रिंग बनाओ, कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार, राइट। तो ये बहुत हेल्प करेगा ये जो फीचर्स है, क्योंकि अगर कोई भी अगर पैटर्न ऐड किया गया तो उसकी बहुत सारा हेल्पफुल होने वाला है वो। आगे अपन प्रोग्रामिंग करेंगे तो मैं बताऊंगा इससे कितना कुछ हो सकता है। अभी के लिए ये बिल्कुल सपोर्ट करता पाइथन में, लेकिन जावा में, सी में आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। नाउ देखते, चला के देखते अपन इसको। नाउ ऑब्वियसली आउटपुट आपको पता ही है। देखो अब मैं एक और सिनेरियो जनरेट करता हूँ, किसी एक ने डाउट रेज किया है, पहले उस डाउट पे चलते हो, उसके बाद अपन आगे चलते। तो तुम आप लोगों को डिफरेंस बताना, प्रिंट 3 व्हाट इज द आउटपुट इन दिस केस। पहला तो मैं खाली ये जानना चाह रहा हूं कि किसी का डाउट है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 दोनों सेम है या अलग-अलग? अगर मैं आपको लाइन नंबर 1 में कितने आर्गुमेंट या कितनी चीजों का प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, एक ही चीज है, राइट। और लाइन नंबर 2 में 2 चीजें, 3 इज अ सेपरेट थिंग, हेलो इज अ सेपरेट थिंग, राइट। सो एक्चुअल में अगर इसका रिजल्ट देखोगे तो क्या आएगा, पहले कि हेलो 3 बार मल्टीप्लाई होगा और फिर जो भी आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो 3 बार मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, हेलो हेलो हेलो, राइट। और उसके बाद एंड नई लाइन में कर्सर, और यहाँ पे क्या होगा, 3 सेपरेटर कुछ नहीं है तो क्या आएगा, स्पेस, और उसके बाद स्पेस के बाद क्या, हेलो, राइट। उसके बाद एंड कुछ नहीं है, मतलब नई लाइन में कर्सर, तो इस तरीके से प्रिंट होगा। तो दोनों सेपरेट है, आप कॉमा लगा रहे हो, मल्टीप्लाई लगा रहे हो, दिस इज द सेपरेट थिंग। यहाँ पे एक्चुअल में आप एक ही चीज को प्रिंट करवा रहे हो, यहाँ पे आप 2 चीजों को प्रिंट करवा रहे हो। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस थिंग, राइट। जस्ट this thing, so hello hello hello, and then next one we got 3 space and then hello, fine. Okay, now एक और डाउट किसी का है, मैं उसको जनरेट करता हूँ, उसको रेज करता हूँ पहले। जस्ट ऑब्जर्व द सीन, आप बताना मेरे को कि इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए। What do you think? Let's say I'm writing 3.5 into hello, right? Or I'm writing what is the output now? अभी बच्चों में पहले वाले में आउटपुट क्या आएगा, पहले तो आपको पता है, हेलो कितनी बार आएगा, 3 बार, रिपीटेशन ऑपरेटर लग रहा है। दूसरे वाले में, तीसरे वाले में बिहेवियर क्या होगा, तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 3 बार हेलो आ रहा है, कोई डाउट है नहीं अपने को, लेकिन सेकेंड लाइन में एक्चुअल में ये क्या है, फ्लोट, और ये क्या है, स्ट्रिंग। ध्यान रखना, रिपीटेशन ऑपरेटर अगर लगाना है तो एक आर्गुमेंट आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग, और दूसरा क्या होना चाहिए, इंटीजर, राइट। फ्लोट, स्ट्रिंग, ऐसा कुछ भी रखा तो 100% क्या आएगी, एरर। तो लाइन नंबर 2 पे भी एरर है और लाइन नंबर 3 पे भी क्या है, एरर है, राइट। ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे कैसे पता चलेगा कितनी बार करना है। आप बोलोगे 3.5 बार कर दो, 3.5 का मतलब 3 बार पूरी रिपीट कर दो और चौथी बार आधी रिपीट कर दो, बट आधी पॉसिबल नहीं। मान लो 5 कैरेक्टर स्ट्रिंग में, रिपीट कैसे होगी, राइट, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि लेट्स से जैसे ये हेलो स्ट्रिंग है, देखो कितने कैरेक्टर इसमें, 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो 3 बार रिपीट होने से क्या हो जाएगा, हेलो हेलो हेलो। अब 3.5 मतलब आधी, तो इसकी आधी कितनी स्ट्रिंग है, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, राइट। दैट्स व्हाई स्ट्रिंग ब्लॉक है, आप फ्लोट के साथ स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, और करवाओगे तो 100% एरर आएगी। जस्ट ऑब्जर्व हियर, तो ओनली लाइन नंबर 1 वैलिड है, लाइन नंबर 2 और 3 दोनों ही वैलिड नहीं इस केस में। देखो ये खाली जस्ट नीचे जाता नहीं है, तो लाइन नंबर 3 में भी एरर देता, क्योंकि लाइन नंबर 2 पे एरर आता तो वही में प्रोग्राम अपना रुक जाएगा। अगर ये नीचे जाता तो 100% लाइन नंबर 3 के केस में भी एरर देता। सो जस्ट राइट इट डाउन, लिख लो, if we are using repetition operator, 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 then one argument, if we are using repetition operator, then one argument should be of string, one argument should be of string type, and other argument, one argument should be of string type and other argument should be of int type, other argument should be of int type, otherwise Python will give error, right? If you are using repetition operator, then one argument should be of a string type and the other argument should be of int type,
otherwise Python will give error. Means we cannot multiply string with float, we cannot multiply string with another string. Compulsory one should be int and other should be string. That's the only combination. डोंट वरी, अभी आपका डाउट ये आ रहा है कि प्लस मतलब दो ऑपरेटर अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए, प्लस ऑपरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा भी कोई स्ट्रिंग पे लग सकता ऑपरेटर, आप लगा सकते हो। वी विल डिस्कस जब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑल, आप बहुत कुछ कर सकते हो, राइट? वी विल डिस्कस लेटर। ओके, नाउ फिलहाल मैं आपको एक और सिनेरियो जनरेट करता हूं और उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूं कि ये प्रॉब्लम है जिसको रियल टाइम टेस्ट में कैसे टैकल किया जाता है, उसका मैं आपको आंसर करूंगा। पहले मैं प्रॉब्लम बताता हूं आपको। सपोज करो यहाँ पे लेट्स से एक तीन वेरिएबल लेते हैं। एक वेरिएबल है लेट्स से नेम, राइट? और नेम में कुछ भी लेता हूं, लेट्स से नेम इज दिस, राइट? एंड देन एक वेरिएबल लेता हूं मैं एज, लेट्स से एज इज दिस, राइट? एंड देन ऑब्वियसली कुछ भी ले लो, लेट्स सपोज address, right? And then address is xyz. So I'm taking three variables, right? तीन वेरिएबल है मेरे पास, एक नेम है, एक एज और दूसरा है एड्रेस। ना मेरे को मान लो प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? इस तरीके से, तो आराम से सुनना है यहाँ पे क्या हो रहा है। प्रिंट, मैं क्या प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ? माय नेम इज, मेरा नाम किसमें पड़ा है? नेम में, राइट? तो मैं क्या लिख रहा हूँ? माय नेम इज नेम, सुनना एक बार। एंड माय एज इज, एज किसमें पड़ी? मेरी एज में। एंड my address is address, right? ये बात सुनना खाली, जस्ट क्या हो रहा है। Now एक बार देखते हैं अपन यहाँ पे, बस थोड़ा फोन छोटा कर लेता हूँ मैं, आपको एक जगह दिख जाएगा। ओके फाइन, ओके नाउ अप टू हियर इस तरीके से कुछ चल रहा है यहाँ पे, राइट? अब देखो अगर इसको मैं चलाऊंगा, प्रिंट क्या हो? मैं ये चाहता हूँ कि प्रिंट क्या हो, मैं क्या चाहता हूँ वो देखना। मैं चाहता हूँ ऐसे इस तरीके से कुछ प्रिंट हो। देखो मैं चाहता हूँ ये प्रिंट हो, माय नेम इज CSD and my age is 26 and my address is XYZ, right? मैं चाहता हूँ इस तरीके से कुछ प्रिंट हो, राइट? क्या मैं इसको चलाऊंगा तो इस तरीके से प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? my name is name, my age is age, my address is address, right? पूरा जैसा लिखा हुआ है एज इट इज उस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि अभी तक अपने को इतना तो पता लग गया कि अगर प्रिंट के अंदर कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग एज इट इज क्या हो जाती है? प्रिंट हो जाती है, राइट? तो ये एज इट इज प्रिंट होने वाला, देखना आराम से देखना। व्हाट इज सीन? अगर मैं इसको चलाऊंगा, देखो क्या प्रिंट होगा? माय नेम इज नेम एंड माय एज इज एज एंड माय एड्रेस इज एड्रेस, एज इट इज आ रहा है, राइट? तो ये मैं चाहता हूं माय नेम इज नेम की जगह जो मेरा नाम था वो है, एंड माय एज इज एज की जगह जो मेरी एज थी वो है। तो ऑब्जर्व करना, एक्चुअल में मेरा नाम किसमें स्टोर है? नेम वेरिएबल में। एज किसमें स्टोर है? एज वेरिएबल में। एड्रेस किसमें स्टोर है? एड्रेस वेरिएबल में, राइट? तो अगर अंदर लिखोगे तो ये क्या स्ट्रिंग है, वेरिएबल नहीं है। तो अगर इसको वेरिएबल दिखा के क्या लिखना पड़ेगा? डबल कोट से बाहर लिखना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? अगर अपने को वैसा चाहिए तो यहाँ पे डबल कोट बंद करो, राइट? एंड देन ऑब्जर्व करना यहाँ पे कॉमा नेम, और उसके बाद अगेन कि माई एज, एंड माई एज अपने को ऐसा ही दिखाना है। तो एंड माई एज इज, और उसके बाद अगेन अपनी एज दिखानी, वो किस वेरिएबल में पड़ी है? एज वेरिएबल में। अगेन कॉमा, ऑब्जर्व करना आराम से, राइट? एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसको बंद, राइट? एंड माई एड्रेस इज, ओके, एंड नाउ यहाँ पे कॉमा, फाइन, जस्ट ऑब्जर्व से। देखो यहाँ पे अब या ना एक बार इसको इस पूरे स्टेटमेंट को देखने के ट्राई करना। जस्ट देखो पूरा सब कुछ आपका सेट है। एक बात बताओ मेरे को, टोटल प्रिंट स्टेटमेंट आपको लाइन नंबर 4 पे दिख रहा है, कितने आर्गुमेंट आपको प्रिंट करवाने को देखो? कितना आर्गुमेंट? एक नहीं है आपको, पिछली बार में एक ही था, पूरी स्ट्रिंग थी, राइट? इस बार कितने? देखो एक तो हो गया ये, राइट? दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये अगेन स्ट्रिंग, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया अगेन स्ट्रिंग, और छठा हो गया ये एड्रेस। तो टोटल कितने हो गए? 6, राइट? तो 6 है तो किसका रोल आएगा? सेपरेटर का, क्योंकि 6 एक साथ हम प्रिंट करवा रहे हैं। अपन कुछ भी नहीं दे रहे तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या रहेगा? स्पेस। अब वो सबका रोल आ रहा है। अब देखो ये कैसे प्रिंट होगा? माय नेम इज एंड देन नेम वेरिएबल में क्या पड़ा है? CSD, राइट? तो माय नेम इज CSD, ऑटोमेटिक स्पेस आएगा। स्पेस किसकी वजह से आ रहा है? सेपरेटर की वजह से, राइट? एंड देन उसके बाद क्या होगा? एंड माय एज इज, और बोलो एज वेरिएबल में कितना पड़ा है? 26, एंड देन एंड माय एड्रेस इज, एड्रेस वेरिएबल में कितना पड़ा है? XYZ। तो अब जो अपने को चाहिए ना उस तरीके से कुछ आने वाला है। अब जो करना
क्या कुछ होने वाला है, जस्ट ऑब्जर्व द सीन। यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे, अब देखो माय नेम इज CSD एंड माय एज इज 26 एंड माय एड्रेस इज XYZ, जैसा आपने को चाहिए था, अब प्रॉपर वैसा दिख रहा है, राइट। सो इसका मतलब पता है क्या है, एक्चुअली में मैं आपको क्या प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब देखो जैसे टोटल अपने पास कितने वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल। एक नेम में अपना क्या पड़ा है, नेम, एज में अपना एज पड़ा और एड्रेस में अपना एड्रेस पड़ा, टोटल 3 वेरिएबल है। और अपने को मान लो इस तरीके से प्रिंट करवाना है, तो देखो ऑब्जर्व कर लो कितनी बार मेरे को स्ट्रिंग बंद करनी पड़ी। एक बार मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे बंद की, फिर वापस यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे बंद की, फिर वापस यहाँ से स्टार्ट की, वापस यहाँ पे बंद की। जहां जहां भी वेरिएबल आएंगे वहां पे स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज वेरिएबल जस्ट कैसा होगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, वो वेरिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि वेरिएबल को अपने ऊपर डबल कोट के बाहर लिखना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली। अब सपोज को 100 वेरिएबल हो, कितनी बार आपके बंद स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि 100 वेरिएबल को अपने को डबल कोट के बाहर लिखना है। तो ये आपके लिए काफी हैक्टिक प्रोसेस बन गया। ऐसा कर तो सकते हो, जैसे अभी अपन ने किया और अपने को जो चाहिए था वो रिजल्ट भी मिल गया, लेकिन प्रोसेस बहुत प्रॉब्लमेटिक है, राइट। तो नाउ इसकी जगह पे एक्चुअली अपन क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या होता है, इस तरीके की रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे अपने पास बहुत सारे वेरिएबल है और अपने को सबको इस तरीके से प्रिंट करवाना है, तो इस तरीके से कोई नहीं करेगा, तो इस तरीके से करने में दिक्कत है। अगर 1-2 वेरिएबल हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, राइट। 1-2 बार बंद करके स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर मल्टीपल वेरिएबल हो तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और कैसे करोगे अगर मल्टीपल वेरिएबल के केस में, वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट ऑब्जर्व हियर, पहले चलो काम करो, पहले आप ये लिख लो इस तरीके से कुछ, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लो सिस्टम, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में अपन क्या करते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे टोटल अपन कितना आर्गुमेंट प्रिंट कर रहा है, 6 आर्गुमेंट। आयुष में इसका आंसर आपको बता चुका हूं ना, 3 into हेलो एक आर्ग्यूमेंट है। स्पेस कब आती है, जब मल्टीपल चीजें होती है तो सेपरेटर स्पेस होता है। जैसे यहाँ पे देखो कितनी चीजें, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, 6 चीजें, तो इन 6 के बीच में सेपरेटर क्या होगा, स्पेस, राइट। 3 into हेलो एक ही चीज है आयुष, जस्ट एक ही चीज है, तो स्पेस कहां से आएगा। राइट, ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू इन दिस थिंग, आप इसमें क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। वेज किस तरीके से फॉलो करते हैं अपन रियल टाइम इंडस्ट्री में, अगर सेम चीज को मेरे को करना होता है, क्योंकि बार बार ये स्ट्रिंग बंद स्ट्रिंग स्टार्ट करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट। कि हमेशा अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी वेरिएबल है तो स्ट्रिंग से बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये काफी हैक्टिक हो सकता है आपके लिए। तो आप क्या कर सकते हो, देखो अब एक काम करो, इस तरीके से मत करो इसको, आप सबको पूरा स्ट्रिंग में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। आप पूरा सब जाने दो, बोले वेरिएबल है तो भी इसको स्ट्रिंग में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो वेरिएबल को स्ट्रिंग में, राइट। ओके, एंड देन ये भी है ना, ओके। नाउ बट द प्रॉब्लम इज, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आराम से देखना। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है ना वेरिएबल चाहिए मेरे को, कहाँ पे वेरिएबल चाहिए, एक तो यहाँ पे वेरिएबल चाहिए, एक यहाँ पे वेरिएबल चाहिए, और एक यहाँ पे वेरिएबल चाहिए। जहां जहां वेरिएबल चाहिए ना, वहां पे एक काम करो, आप लगाओ करली ब्रैकेट, राइट, करली ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पे मेरे को चाहिए ना करली ब्रैकेट, राइट। या जहां जब आपको वेरिएबल चाहिए वहां पे क्या लगाओ, करली ब्रैकेट। अब वो ये पूरा खत्म होने के बाद, पूरी स्ट्रिंग आपकी खत्म हो गई, अब आप क्या करो, जहां पे स्ट्रिंग खत्म हुई ना वहां पे डॉट लगाओ, और इसकी जो आपने करली ब्रैकेट डाले उसकी जगह आपको वैल्यू डालनी है, राइट। जैसे यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालनी है, नेम वेरिएबल की, यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालनी है, एज वेरिएबल की, यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालनी है, एड्रेस वेरिएबल की। तो कैसे बताओगे पाइथन को, अब लगाओ डॉट फॉर्मेट, राइट। मतलब जो एम्प्टी स्पेस जो अपन ने करली ब्रैकेट छोड़ रखा उसको अपने क्या करना है, फॉर्मेट करना है। कैसे, पहले वाले में किसको डालना है, पहले वाले में डालना नेम को, राइट, तो नेम वेरिएबल। अगले वाले में किसको डालना है, एज, लास्ट वाले में एड्रेस, ओके फाइन। अब देखो
ऑटोमेटिक आपका पाइथन क्या करेगा, अच्छा फॉर्मेट में पहला क्या है नेम, तो पहले वाले करली ब्रैकेट में क्या डाल देगा नेम, फॉर्मेट में दूसरा क्या है एज, तो दूसरे वाला करली ब्रैकेट में क्या डाल देगा एज, फॉर्मेट में तीसरा क्या है एड्रेस, तीसरे वाला करली ब्रैकेट में क्या डाल देगा एड्रेस। और अगर ऐसा करेगा तो अब देखो बहुत इजीली, बहुत आराम की प्रोसेस में अपना काम हो जाएगा, अपने को बार-बार स्ट्रिंग बंद स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी, राइट। एक बार चला के देखते हैं अपन, व्हाट इज द आउटपुट इन दिस केस, नाउ ऑब्जर्व हियर, देखो अब देखो अगेन आउटपुट से माय नेम इज सीएसबी, माय एज इज 26 एंड माय एड्रेस इज दिस वन, राइट। सो नाउ इस बार अपन ने एक बार की स्ट्रिंग को बंद नहीं किया, वापस से स्टार्ट नहीं किया, सबको एक ही बार अपन ने स्ट्रिंग में लिख लिया और लास्ट में ये बता दिया कि इसमें क्या डालना है, राइट। 3 करली ब्रैकेट थे, किसमें क्या डालना है, तो ये पूरा इतना बड़ा हो गया इसलिए मैं एड्रेस हटा देता हूं, राइट। 2 ही रखते हैं ताकि एक में दिख जाएगा आपको, तो ओनली 2 ये कौन सा name and age, right? So this is the thing. So now यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, my name is this and age is this, so you can do this thing. Just write down example लिख लो इसको, yeah. डायरेक्टली हम बीच से पहले लिख सकते हैं ना, इस डायरेक्टली सेमीकोलन बीच में, सेमीकोलन जो एक कोलन लगा देंगे, करली ब्रेस वाली के बीच में लिख सकते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, वैसा भी कर सकते हो मैं आपको, जस्ट फर्स्ट राइट डाउन में बहुत सारी फॉर्म्स होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने आपको बेसिक बताया, इसमें एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। ओके नाउ देखते देखो यहाँ पे तो आउटपुट किस तरीके से आ रहा है वो आपको पता ही है, जस्ट मैं वापस चलाता हूँ क्योंकि अभी मैंने एक कम कर दिया इसमें, राइट। तो जस्ट अगर इसको चला के देखोगे तो व्हाट इज आउटपुट, माय नेम इज माय एज इज 26, राइट। ओके फाइन, तो चलते आगे। अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ और वो चीज जानने के बाद आप कॉम्बिनेशन अच्छे से ट्राई कर पाओगे। एक्चुअली कुछ नहीं है, यहाँ से फॉर्मेट में आपने कितना आर्गुमेंट पास करवाए, 2, कौन सा, एक नेम और एक एज। तो एक्चुअली में इंटरनली पाइथन क्या करता है, जो भी आप फॉर्मेट में पास करवाओगे ना उसको क्या बनाता है, टपल, राइट। अगेन टपल क्या होता है विल डिस्कस लेटर, लेकिन आपको पता है इंडेक्स विद टपल में इसकी इंडेक्स क्या होगी 0, इसकी इंडेक्स क्या है 1। तो इवन जैसे मान लो आप ऐसा कर सकते हो, खुद से बता सकते हो यहाँ पे मेरे को कौन सा चाहिए 0 इंडेक्स वाला, यहाँ पे मेरे को कौन सा चाहिए 1 इंडेक्स वाला, राइट। आप नहीं भी बताओगे तो ये ऑटोमेटिक पहले वाले में कौन सा डालेगा, पहले वाला, बाद वाले में कौन सा डालेगा, बाद वाला, सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा। लेकिन आप इंडेक्स भी बता सकते हो, तो यहाँ पे कौन सा आएगा 0 इंडेक्स वाला, 0 इंडेक्स वाला क्या है नेम, तो क्या आएगा सीएसडी। यहाँ पे 1 इंडेक्स वाला क्या है एज, तो एज आएगा, राइट। एक बार चला के देखते हैं, जस्ट ऑब्जर्व हियर यू कैन सी, राइट। एंड इवन अभी आपको इंपैक्ट नहीं दिख रहा होगा, एक काम करो यहाँ पे 1 डाल दो, राइट, और यहाँ पे क्या डाल दो 0, फाइन। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 वाला कौन सा है एज, यहाँ पे क्या आएगा 0 वाला कौन सा है नेम। तो यू कैन सी, अब थोड़ा दिखेगा आपको क्योंकि अलग सा आउटपुट दिखेगा, ये देखो माय नेम इज 26 एंड माय एज इज 60, राइट। सो नाउ क्योंकि वो वैल्यू रिप्लेस हो गई, तो मतलब यहाँ पर तरीके आपके पास एक्चुअली कि अगर आपको मान लो ये वाली वैल्यू इसमें नहीं देनी है तो यहाँ पे चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे इंडेक्स लिख सकते हो, राइट। तो ऑटोमेटिक जो पहले इंडेक्स की वैल्यू उसमें आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन बस खाली एक बात का ध्यान रखना, क्या ऐसा नहीं कर सकता। जैसे सपोज लेट्स सी, मान लो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 1, राइट, और पहले वाले में कुछ नहीं बता रहा है, कुछ नहीं। देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो खाली करली ब्रैकेट लिख के छोड़ दो, पाइथन ऑटोमेटिक पहले वाले में कौन सा डालेगा, पहले वाला, दूसरे वाले में दूसरे वाला, और सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को खुद से इंडेक्स देनी है तो फिर जितने करली ब्रैकेट है सबको आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स देनी पड़ेगी।
ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को तो दे दी और किसी को नहीं दे रहा हूँ, राइट? यू कैन नॉट डू दिस थिंग। इस केस में एक्चुअल में पाइथन क्या देगा आपको, एरर देगा। अब देखो चला रहा हूं मैं, 100% एरर आने वाली है। देखो चलो, या तो ऑटोमेटिक रखो या फिर तुम खुद से नंबरिंग खुद से इंडेक्स दो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं पे तो तुम ऑटोमेटिक रखना, कहीं पे मैं नंबर दूं, क्योंकि इससे एक्चुअल में इसको ब्लॉक करने के पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सपोज देखो इससे नुकसान क्या है, मान लो आपने यहाँ पे 1 बताया, राइट, और यहाँ पे आपने एम्प्टी छोड़ दिया सपोज, तो इससे क्या होगा, पहले वाले में पाइथन आपके अकॉर्डिंग डालेगा तो क्या जाएगा 1 पे, 1 पे कौन सा है, एज, और दूसरे वाले में पाइथन अपने अकॉर्डिंग डालेगा तो कौन सा जाएगा, दूसरा वाला कौन सा है, एज, तो दोनों जगह क्या चले जाएगी, एज। तो मतलब कंफ्यूजन बढ़ेगा एक्चुअल में, अगर कुछ ऑटोमेटिक और कुछ आप दोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, और कंफ्यूजन को रोकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पूरे को ऑटोमेटिक चलने दो, सीक्वेंस में जो चला लेगा, अगर आपको लगता है मेरे को इंडेक्स देनी है तो फिर सबको इंडेक्स दो जो आपके अकॉर्डिंग चलेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर एक को दी और एक को छोड़ा तो फिर 100% एरर आने वाली, आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। या तो सबको दो या सबको छोड़ लो, या आपके पास 2 ऑप्शन, या और कुछ डाउट ना बोलो, दोनों जगह से इंडेक्स दे दीजिए, बिल्कुल दे सकते हो। अगर आप दे रहे हो तो कुछ भी दे सकते हो, यू कैन। इनका डाउट ये है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो दोनों जगह कौन सी वैल्यू आएगी, एज की, 1 इंडेक्स पर कौन है, एज, तो यहाँ पे क्या आएगा, माय नेम इज 26, माय एज इज 26, राइट। एक बार चला के देखते हैं, यू कैन डू दिस। देखो माय नेम इज 26 एंड माय एज इज 26, राइट। एंड वन मोर थिंग, जैसे आप यहाँ पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसा करो 2, व्हाट विल हैपन नाउ, आपको पता है इंटरनली का ये टपल कहां से लेके कहां तक इंडेक्स है, 0 और 1 दो ही इंडेक्स है, 2 नंबर की कोई इंडेक्स है क्या, नहीं। तो ऑब्जर्व हियर, अगर आपने ऐसी कोई इंडेक्स दी खुद से जो प्रेजेंट ही नहीं है तो ये बोलेगा आउट ऑफ रेंज, राइट। एंड इवन देखो क्या प्रूफ है कि ये टपल है, कि टपल बनाता पाइथन इंटरनली, ऑब्जेक्ट एरर, यहाँ पे आपको लिख रहा है टपल, राइट। अब टपल क्या होगा उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि कितना यूज है इसका, कितनी जगह अपन ने देखा कि टपल चलता है। जैसे एक तो हाँ, अगर जगह याद करा सकते हो मेरे को, अभी तक कितनी जगह अपन ने देखा, बताओ कितनी जगह आपने टपल देखा है, बोलता हूँ टपल के बारे में आइडिया नहीं, नाम कितनी जगह सुना अपन ने। एक तो अगर फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवानी है कैसे आएगी, टपल में। दूसरा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इंटरनली किस तरीके चलेगा, टपल। तीसरा यू कैन सी अगर फॉर्मेट यूज करोगे तो इंटरनली किस फॉर्म में लेगा, टपल, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ यूजेस। ओके, नाउ यहाँ पे चलो लिख लो आप इस तरीके से, उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ। यू कैन राइट डाउन, ये तो लिख लिया ना पहले फॉर्मेट वाला, अब आप ऐसे लिख लो, उसको 0 कर लो, इसको 1 कर लो, राइट। आप इंडेक्स दे दो, मैं जैसे लिखने लिख लो आप, जितना रियलाइज हो अभी। उस पर मैं आपको 1-2 पॉइंट और बता रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ उस पे, जो 1-2 डाउट रेज हुए, मैं आ रहा हूँ उस पे, डोंट वरी, अभी खत्म नहीं किया मैंने। फाइन, ओके, एंड देन ये भी कर लेना आप, मतलब आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर लेना, ऐसा लिख लेना एक एरो करके, अगर ऐसा किया तो एरर आएगी, राइट। ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी को इंडेक्स दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे हो, या तो सबको दो या किसी को मत दो। इवन देखो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस इज टोटली योर्स। जैसे आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, देखो जैसे ये पहला कौन सा है, नेम, राइट। नाउ इसको कोई नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो जो आपकी इच्छा करती है, जैसे x इक्वल टू नेम। दूसरा कौन सा है, एज, कुछ नाम दे दो इसको, जैसे क्या देते हैं y इक्वल टू एज। नाउ तो अगर आपने नाम दिया यहाँ पे x इक्वल टू नेम, y इक्वल टू एज, तो अब आप इंडेक्स की जगह ये नाम भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे क्या यूज करना है, x, यहाँ पे क्या यूज करना है, y, यू कैन, राइट। आप x यूज कर सकते हो, आप y यूज कर सकते हो, राइट। यू जस्ट ऑब्जर्व हियर, नाउ यहाँ पे जो x में वो यहाँ पे आ जाएगा, जो y में यहाँ पे आ जाएगा। x में क्या है, नेम, और नेम की वैल्यू कितनी है, CSV, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CSV, जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो my name is CSV, my age is 26, राइट। तो इवन आप यहाँ पे नाम देके भी उसको यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस थिंग आल्सो, राइट। यहाँ पे आप नाम दे दो उसको xy, एंड देन इंडेक्स की जगह आप xy यूज कर लो, या आप इंडेक्स कर लो, या आप छोड़ दो, ऑटोमेटिक पहले वाले की जगह पहले वाला चला जाएगा, दूसरे वाले की जगह
दूसरे वाला चला जाएगा। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हो वैसा कर सकते हो। एंड इवन मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, नेम और एज कर सकते हो ना। अब देखो या तो ऐसा कर लो, राइट, अगर आपको इस तरीके से लिखना है, या फिर आपके पास दूसरा एक और ऑप्शन है, वैसा भी आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब एक काम करें, इतना भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्मेट एंड ऑल, राइट, इसको हटाओ। एंड जहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है ना, वहां पे आगे आप क्या लगा लो, खाली ऐप लगा लो। एक शॉर्टकट है, ऐप मतलब क्या होता है, फॉर्मेट, राइट। एंड नाउ यहाँ पे एक्चुअली में आप क्या करो, जो देना है उस वेरिएबल का नाम डायरेक्ट लिख दो। तो वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। तो पहले वाले में आपको क्या देना है, नेम, तो कर्ली ब्रैकेट में नेम। दूसरे वाले में आपको क्या देना है, एज, तो कर्ली ब्रैकेट में एज। पीछे फॉर्मेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा होता है फॉर्मेट एंड ऑल। तो एक शॉर्टकट आपको दिया गया है कि आप आगे ऐप से स्टार्ट करें, लेकिन फिर आपके पास ऑप्शन एक ही है, वेरिएबल का नाम डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो वेरिएबल चाहिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो वेरिएबल चाहिए, राइट। तो यू कैन सी नाउ, एक बार अपन चला के देखते हैं इसको, एंड यू कैन सी माय नेम इज CSD एंड माय एज इज 26, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ शॉर्टकट यू कैन यूज। अगर आपको डायरेक्ट वेरिएबल का नाम यूज करना है तो फिर यहाँ पे जस्ट आप ऐप से स्टार्ट करो एंड यू कैन यूज डायरेक्ट लिस्ट, जो आपका वेरिएबल का नाम है वो डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो बहुत सारी जगह आप देखोगे इस तरीके से यूज होता हुआ, इवन बहुत सारे लोग फॉर्मेट लगा के भी करते हैं। टोटली डिपेंड्स आप इसमें कंपैटिबिलिटी करते हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में दोनों यूज होते हैं। एंड डोंट वरी, अगेन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जितनी भी चीजें अपन कर रहे हैं, ये लास्ट में थोड़ा टाइम से अपन कर रहे हैं, ये एक्चुअल में प्रिंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन प्रिंट लगा के क्रिएट किया जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये सारी चीजें रिलेटेड किससे, स्ट्रिंग से, राइट। जैसे देखो ये वाला एक्चुअली कुछ नहीं है, ये स्ट्रिंग से रिलेटेड है, ये पूरा अंदर वाला। यहाँ से एक स्ट्रिंग बनेगी, प्रिंट तो जस्ट क्या करना, उसको प्रिंट करवाना, राइट। तो ये फॉर्मेटिंग के तरीके अपन स्ट्रिंग में और भी पढ़ेंगे जब अपन स्ट्रिंग टॉपिक पढ़ेंगे, राइट। स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कम से कम अपन 8-10 घंटे डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, फॉर्मेटिंग का मैं आपको बताऊंगा मैं आपको, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि प्रिंट के साथ इस तरीके से डाल के कंफ्यूज किया जाता है, ताकि लोग भी ऐसा समझने लग जाता है ये ऐप कैसे प्रिंट होगा, माय नेम कैसे प्रिंट होगा, कर्ली ब्रैकेट कैसे प्रिंट होगा, राइट। तो ये कंफ्यूजिंग टर्म्स होता है, इसीलिए इसको प्रिंट के साथ मिक्स करके जाकर क्वेश्चन आंसर आपसे किए जाते हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको प्रिंट के साथ मिक्स करके, राइट। सो दैट्स अ थिंग गाइस, यहाँ पे इतनी प्रिंट की फॉर्म होती है जो आप यूज कर सकते हो। Now if you know the thing, now आप इजीली बोल सकते हो किसी भी लेवल के पाइथन इंटरव्यू में, यू नो आउटपुट स्टेटमेंट या प्रिंट स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है। एंड डैम श्योर कि इसके बाद भले आप प्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, किसी लेवल के इंटरव्यू में जाओ क्वेश्चन बन नहीं सकता रिगार्डिंग प्रिंट, राइट। बाकी फॉर्मेटिंग अपन और स्क्रीन में डिस्कस करेंगे। नाउ ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी रिगार्डिंग दिस इज द लास्ट सेशन, राइट, जो अपना ओपन सेशन था, जो आपकी डायरेक्ट एंट्री थी, उसका लास्ट सेशन है। एंड ऑब्वियसली आपको पता इंफॉर्मेशन ग्रुप में आ गई होगी आपके पास कि मंडे को आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का टाइमिंग आ गया होगा, एग्जाम के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन आपके पास कल तक आ जाएंगे, क्योंकि परसों एग्जाम है तो, राइट। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके ग्रुप में आया होगा उसको फिल करना नेसेसरी है, वेदर आप ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो या ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, अदरवाइज आप एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा और उस पर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, उसी के बाद आप एग्जाम अटेंड कर पाओगे, राइट। सो इन केस अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, एग्जाम के इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने बोला वो कल तक आपके पास ग्रुप में आ जाएंगे, कैसे अटेंड करना है। इसके अलावा कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, आइदर कॉल और व्हाट्सएप, यहाँ से हेल्पलाइन से आपको एग्जीक्यूटिव जो भी होगा वो रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवा देगा, राइट। सो दिस थिंग रोकते अपन गाइस पाइथन के सेशन को यहाँ पे। नाउ वी विल कंटिन्यू पाइथन। अगर आप सेलेक्ट होते हो एग्जाम में, देन आई विल मीट ऑन अदर साइड, और वहां पे अपन और सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जहां पे आप पूरी तरीके से बोल सकते हो कि पूरे पाइथन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप एनकाउंटर करोगे। एक और चीज मैं आपको एड ऑन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स में ही टैकल करने वाला, और भी मल्टीपल मेंटर्स रहेंगे। अभी पाइथन और जावा स्टार्ट, इसलिए मेरे साथ ही आपका इंटरेक्शन हुआ है, लेकिन इसके बाद लाइक जैसे मैंने आपको कल बोला, मल्टीपल चीजें जो आपके पास ब्रोशर होगा उसमें जितनी भी चीजें वो सारी स्टार्ट होगी पैरेलल में, तो उसके लिए आपको डिफरेंट मेंटर्स भी मिलेंगे, राइट। लेकिन इसके अलावा पाइथन और जावा के अलावा आई विल रिप्रेजेंट डेटा स्ट्रक्चर, राइट। ये तीन चीजें मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जावा, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर। इसके अलावा मल्टीपल मेंटर्स आर देयर जो ट्रेंड अपने एरिया में, वो आपको गाइड करेंगे जब भी उनके सेशन आएंगे, लाइक एप्टीट्यूड इज देयर, कम्युनिकेशन स्किल्स इज देयर, राइट। सो विल मीट अगर आप सेलेक्ट होते हो एग्जाम में, अदरवाइज ये अपनी जर्नी यही तक रिगार्डिंग पाइथन, राइट। सो दिस थिंग
मिलते हैं अपन जावा सेशन में, टेक 10 मिनट ब्रेक एंड विल कंटिन्यू विद जावा। थैंक यू।